हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। तो ये आपका जो है बोर्ड एग्जाम में आपका 2 से 4 मार्क्स का आपका आता है। तो चलिए हम आपको जो है टॉपिक के बारे में समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो देखिए हम टॉपिक लेकर के आए आपका अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो ये आपका जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपका क्या होता है 2 मार्क्स का। और स्टूडेंट क्या काम करते हैं, इसको छोड़ कर आ जाते हैं, जबकि इतना हार्ड नहीं होता। तो चलिए, तो आपका सबसे पहले आपका रूल्स हम आपको बताते हैं। रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में क्या आपका, तो सबसे पहले क्या है, जिन वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आए, आए, तो जैसा आपका हेल्पिंग वर्ब जैसे होता है आपका इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, was, were, can, could, may, might, shall, should, etc। तो हम क्या काम करेंगे, इनके बाद हमें नोट का यूज करना है। आपका नोट यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका एग्जांपल देखने हैं आपका। अब एग्जांपल क्या है उसका, कोई एग्जांपल लेंगे। जैसे हमने कह दिया है, आई एम राइटिंग, राइटिंग ए लेटर, ए लेटर। और यहां पर लिखा आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में निगेटिव सेंटेंस। ये आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिखा आएगा। तो हमें निगेटिव बनाना है, तो हमें करना क्या है भाई इसमें, हमें दोस्तों करना है आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए, जैसे कि आपका इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, आपको वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और मस्ट भी है आपका जो है। तो हमें नोट लगाना बस ओनली। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, आई एम नॉट राइटिंग, राइटिंग ए लेटर, ए लेटर। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस आपका तैयार हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल देखें आपका, दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। यू हैव, यू हैव डन योर वर्क, योर वर्क। तो ये निगेटिव बनाना है। तो इसमें क्या करना, नॉट का यूज करना है। यू हैव नॉट, यू हैव नॉट डन योर वर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका रूल्स नंबर 1 था आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो रूल नंबर आपका सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड में क्या आपका, तो इसे रफ कर दें, सबके समझ में आ गया हो तो
तो चलेंगे आपका। रूल नंबर 2 क्या कहता है आपका? रूल नंबर 2 हम बेसिक से ले रहे हैं आपका। बेसिक से रोज आपको जो है एक जो है आपको वीडियो रोज मिलेगी आपको, और आप उसको रोज देखें और उसका बेनिफिट उठाएं आपका ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए आपका। रूल नंबर 2 में क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो रूल बनते हैं आपका। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है यहाँ पर? जिन सेंटेंस जिन सेंटेंस में वर्ब में एस या एस होता है होता है तो तो एस या ई एस को हटा देते हैं, को हटा देते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद के बाद फर्स्ट फॉर्म सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, देखते हैं आपका। हटा देते हैं और सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लिखते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया आपका। आप और 2 का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला रूल्स हो गया, जिन सेंटेंस में वर्ब में एस या एस होता है तो एस या एस को हटा देंगे और सब्जेक्ट के बाद आपका डज नॉट लगाते हैं आपका। एग्जाम्पल देखेंगे आपका। एग्जाम्पल देखें आपका, यहाँ पे लेंगे सी वॉच हर क्लॉथ्स, यानी कि वह अपने कपड़े धोती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आपका? सी डज नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ई एस आया था, यहाँ पर ई एस हमने हटा दिया और सब्जेक्ट के बाद हमने डज नॉट लगा दिया। ये हमारा पहला रूल्स क्या था, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला रूल्स क्या था आपका। तो चलिए आपका एक और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 2, द हंटर किल्स ए लायन, यानी कि शिकारी शेर को मारता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? द हंटर डज नॉट किल ए लायन। ये आपका तैयार है। तो यहाँ पे एस आया था तो एस से एस को हटाना है और आपका डज नॉट का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है दोस्तों, आ गया। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। इसी का आपका सेकंड पार्ट देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट रूल, इस रूल का सेकंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? जिन वाक्यों
में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लिखकर वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। ये रूल नंबर आपका सेकंड हो गया इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जिन वाक्यों में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी उसमें एस या एस नहीं लगा मिलेगा आपको, तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें डू नॉट लगाना आपका। इसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें वर्ब में एस या एस आ रहा था, तो हमें क्या करना था, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा रहे थे हम, आपका डज नॉट लगा रहे थे और एस या एस को हटा रहे थे। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप, इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपका जो है कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी आपका दे प्ले हॉकी। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, दे डू नॉट प्ले हॉकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपका, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक बार देख लेंगे। और रूल नंबर 1 में आपका इसका, जिन सेंटेंस में वर्ब में एस एस हो तो उन एस एस को हटा देंगे और सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देख लेंगे आप। रूल नंबर सेकंड इसका, जिन वाक्यों में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उनमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट के बाद आपका डू नॉट का इस्तेमाल या यूज करना है आपका। चलिए आगे चलते हैं आपका, यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं रूल नंबर 3। चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 आ जाता है आपको पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आपका, इसमें कह रहे हैं यहाँ पर, जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो उसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं और सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का आपका रूल हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे आप, एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के तुरंत बाद।
ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का तुरंत बाद आपका सेकंड फॉर्म होगी, और सेकंड फॉर्म का फर्स्ट में बदलना है। और सब जब फर्स्ट फॉर्म चेंज कर देंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमें डेट नोट भी लगाना है आपका। एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल दे रहा है इसमें। सी sang ए सॉन्ग, यानी कि वह उसने एक गीत गाया। तो यहाँ पर जो है, तो देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सिंग की सेकंड फॉर्म है आपका sang। तो सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, यहाँ लगाना है डिड नॉट, सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट में बदल देंगे, सिंग ए सॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखे यहाँ पर, द टीचर, द टीचर taught taught us हिंदी, हिंदी। तो ये भी आपका सेकंड फॉर्म आया, तो भाई फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आपका डिड नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और इसके फर्स्ट फॉर्म बता देंगे। अब द टीचर डिड नॉट टीच टीच अस हिंदी, हिंदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं हम। आगे आपका रूल आपका बनता है मॉडल वर्ब। ये रूल 3 हो गए। तो ये आपका जो है यहाँ तक आपका ये खत्म हो गया। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए आता है। और एक और रूल से आपको हम अभी करा देते हैं, चलें, कल के लिए छोड़ते नहीं है, पूरा आपका खत्म हो जाएगा है। तो रूल नंबर 4 देखेंगे इसके बाद। ये आप अच्छी तरह समझ में होगा, पास्ट इंडेफिनिट का रूल है आपका। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो उसे फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं, चेंज कर देंगे, और सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं। जैसे सी sang ए सॉन्ग, तो sang सेकंड फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म बदल दिया आपका, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट हमने लगा दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर द टीचर टॉट अस हिंदी, और द टीचर है आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में बदल दी और सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा दिया आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे। आपका ये जो है एक रूल रहेगा आपका, ये वो ले लेते हैं और ये आपका खत्म हो जाएगा अफर्मेटिव टू नेगेटिव टॉपिक। तो यहाँ पर जो आपका रूल है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, तो ये बनता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका भी कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ लेता है सेंटेंस, और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता, और स्टूडेंट क्या करते हैं, ये गलती करके आ जाते हैं, उनको मार्क्स कट जाते हैं। तो ये बहुत ईजी है। हम क्या काम करेंगे इसमें, वर्ब की जिन वाक्यों जिन वाक्यों के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट या डोंट लिखकर वाक्य को निगेटिव बनाते हैं।
निगेटिव बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेवर भी लगा सकते हैं आपका, नेवर भी लगा सकते हैं आपका। तो तीन में से कोई एक वर्ड आपको यूज करना होगा, यानी कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होगा उसके वाक्य के शुरू में तुरंत एकदम फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको। तो फर्स्ट फॉर्म को क्या करना, उस फर्स्ट फॉर्म से पहले ही आपको नेवर, डू नॉट या डोंट लिखकर वाक्य को निगेटिव बनाना होगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल क्या रहा आपका, प्ले इन द सन। सन माने आपका धूप है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सन माने सूरज होता है, लेकिन यहाँ पर सन का अर्थ यहाँ पर धूप है यहाँ पर। तो प्ले इन द सन, धूप में खेलो। और हमें यहाँ पर निगेटिव आना है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम डोंट प्ले इन द सन। एक और एग्जांपल देखेंगे हम, टेल ए लाई। निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर नेवर टेल ए लाई, ये आपका निगेटिव देगा। तीसरा एग्जांपल देखें, कभी कभी क्या होता है प्लीज वर्ड आ जाता है, काइंडली शब्द आ जाता है कभी कभी। तो प्लीज या काइंडली शब्द आने पर हम क्या करेंगे, डोंट या डू नॉट या आपका नेवर का प्रयोग हम क्या करेंगे प्लीज के बाद करेंगे। तो जैसा आपका यहाँ पे रखा है, प्लीज हेल्प मी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लीज डू नॉट हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है टॉपिक जो है ये आपका खत्म हो गया। आज का टॉपिक था आपका अफर्मेटिव टू निगेटिव, ये आपका रूल 4 है, आपका अच्छी तरह से समझ लेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा आपके जो है सभी के अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही आपका, और हमारे चैनल को आपका जो है सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो, जिससे कि सभी स्टूडेंट को जो लाभ हो सके इस वीडियो का, और बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो जय हिंद, जय भारत। सेव कर देते, होगी सेव, बस अच्छी तरह आया, बस बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन।